हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। मैं ओशो मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पर। फ्रेंड्स, जो भी पीआरटी के कैंडिडेट्स हैं तो उनका कमेंट्स आ रहा था कि सर मैं ज्योग्राफी के लिए क्या क्या तैयारी करूं, किस तरह से तैयारी करूं, क्योंकि ज्योग्राफी थोड़ा सा हार्ड लगता है और इसका किस तरह से जो है प्रिपरेशन किया जाए ताकि एग्ज़ाम में अच्छे क्वेश्चन लड़ सके। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। मैं वीडियो लाया हूँ आप लोगों के लिए जो ज्योग्राफी के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो पीआरटी में एग्ज़ाम देने वाले हैं, टीआरई 3 और टीआरई 4 में भी जो कैंडिडेट्स हैं ज्योग्राफी के लिए जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए मैं कुछ टिप्स देना चाहता हूं। जैसे मैंने अपने एग्ज़ाम क्वालिफाई के लिए प्रिपरेशन किया था, नोट्स बनाया था। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे अच्छा तो मैं कहूँगा कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी का ही नोट्स बनाइए। लेकिन आपको पता है टीआरई 3 वाले कि आपका जो एग्ज़ाम है अब केवल लोकसभा इलेक्शन का जो चुनाव है वो 4 जून को उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो आपका जो री एग्ज़ाम होने वाला है टीआरई 3 का वो जून में हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका 2 महीना मिनिमम जो है, 2 महीना से भी कम समय बचा है। तो आप लोग अगर जल्दी से जल्दी तैयारी करना चाहते हैं तो एससीईआरटी और एनसीईआरटी का जो है पूरा पढ़कर नोट्स बनाना जो है पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए बहुत लोगों का कमेंट्स आ रहा था कि सर लूसेंट कैसा रहेगा। तो बहुत सारे लोगों के पास लूसेंट होता है और बहुत सारे लोग लूसेंट अभी भी पढ़ते हैं, लेकिन वो अब समय नहीं रहा कि केवल लूसेंट पढ़ के जो है कोई भी एग्ज़ाम निकाला जाए। तो फिर भी लेकिन कम समय में अगर अच्छी तरह से उसको पढ़ने का तरीका हो तो उससे भी बहुत क्वेश्चन हम लोग डील कर सकते हैं। तो चलिए, लूसेंट जिन भाई बहन के पास है उनके लिए मैं कुछ टिप्स बता देता हूँ कि अगर आप ज्योग्राफी के लिए लूसेंट से पढ़ना चाहते हैं तो इतना कम समय में आप कहाँ कहाँ से कौन कौन सा टॉपिक पढ़िएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, उसी के लिए मैं लाया हूँ। तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। आप लोग लूसेंट होगा आप लोगों के पास इस तरह का, देखिए इस तरह का आप लोगों के पास लूसेंट होगा। तो इसमें आपको ज्योग्राफी का जो सेक्शन है इसमें बहुत सारा टॉपिक्स दिया हुआ है। लगभग आपका 34 टॉपिक है इसमें दिया हुआ है भूगोल में। तो देखिए फ्रेंड्स, इतना टॉपिक आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो इसमें मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ कि आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो आपको एग्ज़ाम में वहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए, इसमें देखिए सबसे पहला जो चैप्टर है वो है ब्रह्मांड का। तो ब्रह्मांड से भी क्वेश्चन बहुत सारा बनता है फ्रेंड्स, और ब्रह्मांड का जो है कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। तो फर्स्ट चैप्टर जो ब्रह्मांड का है वो पढ़ना है। उसके बाद लगा ही साथ उसका दूसरा चैप्टर है सौरमंडल। तो सौरमंडल को भी पढ़ लेना है फ्रेंड। तो आपका हो गया 1 नंबर ब्रह्मांड, दूसरा हो गया सौरमंडल। उसके बाद है तीसरा आपको नहीं पढ़ना है पृथ्वी और उसका सौरिक संबंध। इसके बाद आपको चौथे नंबर पढ़ना है जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो हो गया 3। उसके बाद है चौथे नंबर पर आपका विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। देखिए, जनजातियाँ से बहुत सारे एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं और इस बार भी जनजाति से प्रश्न बने थे। तो यहाँ पर आपको विश्व के प्रमुख जनजातियाँ एवं उत्पादक देश, ये चैप्टर आपको पढ़ लेना है जो कि 11 नंबर पॉइंट में है। और न्यू एडिशन के साथ जो लूसेंट आया होगा उसमें ये आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आपको टॉपिक याद रखना है विश्व के प्रमुख जनजातियाँ एवं उत्पादक देश। उसके बाद आइए, यहाँ पर है विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, एक अलग से टॉपिक दिया हुआ है प्रमुख जनजातियाँ लेकिन इसमें भी वही चीज़ है। चलिए, उसके बाद आपको पढ़ लेना है विश्व के प्रमुख जलप्रपात, यानी कि प्रमुख जलप्रपात में आपका जो है जो भी वाटरफॉल हैं प्रमुख जलप्रपात उसको आपको पढ़ना है। फिर विश्व की प्रमुख झीलें, विश्व की प्रमुख झीलों को भी आपको पढ़ना है। उसके बाद विश्व के प्रमुख पर्वत शिखर। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि टोटल 34 में आपको 8 टॉपिक जो है आपको कवर करना है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन डील हो जाएंगे फ्रेंड्स। चलिए, फिर मैं दूसरे सब्जेक्ट के लिए फिर वीडियो लाऊंगा कि किस प्रकार से आपको इससे प्रिपरेशन करना है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।